बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुँचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर से चंद अहम खबरें ग्राउंड रिपोर्ट में शामिल होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। नाजरीन, कुल जमाती मीटिंग के बाद लगातार जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने ताख़ीर से ही सही बिलाखिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का अहम तज़किरा किया। जम्मू कश्मीर के हवाले से सज्जाद गनी लोन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो कुछ कुल जमाती मीटिंग में हुआ, मुझे फ़ख्र है कि जम्मू कश्मीर के तमाम लीडरशिप ने अवामी इशूज़ को तरजीही बुनियादों पर उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन और बाकी मामलात पर जो सियासत चल रही है, हम इंतज़ार करेंगे और सही वक्त में जो है जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में फ़ैसले उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने हालिया दिनों प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन इस पर अब ज़्यादा जोर न दें कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों ने क्या कहा, बल्कि हम बड़े खुशकिस्मत रहे कि जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने खंदा पेशानी के साथ कई एक मामलात को सुना। उन्होंने कहा कि इस तरह की मीटिंगें जो है वो दिल्ली और श्रीनगर के बीच में रिश्तों को मज़ीद बेहतर करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुल जमाती मीटिंग में कश्मीर रीजन से जो लीडर गए थे, हमें फ़ख्र के साथ कहना पड़ेगा, उन्होंने अच्छे से जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़यात के मुतालिक बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसमें कोई विनर नहीं है, कोई लूज़र नहीं है, किसने कितने पॉइंट स्कोर किए, लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि इस मीटिंग में उन्होंने अपनी बात जम्मू कश्मीर के अवाम के हित में जो थी वो उन्होंने अपनी बात रखी। पार्टी के दौरान जम्मू कश्मीर में उन्होंने मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग के हवाले से कहा, वट एवर इज सेड बाय पार्टी जनरल सेक्रेटरी, इसके अलावा वो 1 इंच भी नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान रज़ा अंसारी ने जो बात बेग साहब के मुतल्लिक़ की है, उसके आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, ज़रूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हमरा इमरान रज़ा अंसारी, सैयद बशारत बुखारी, पीरज़ादा मंसूर हुसैन, राजा एजाज अहमद, आबिद अंसारी और मोहम्मद अब्बास वानी भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको, चूँकि हमें इन प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने का खुद इफ्तिखार हासिल हुआ, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हमने शुरुआत करी तो सज्जाद गनी लोन ने मोहतात अल्फाजों का इस्तेमाल किया और एग्रेशन बहुत ज़्यादा था। सवालात सुनने के मूड में बहुत कम थे, जवाब उन्होंने मोहतात अंदाजे से दिया। हमने भी पूछना चाहा कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी कहा जाता है, बल्कि कहा जाता था, और आगे भी शायद हिकमत अमली यही होगी। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपना मौक़िफ़ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के सामने कैसे रखा? सज्जाद गनी लोन ने दर जवाब कहा कि यहाँ कुछ लोगों को आइडियोलॉजी जो है उनके पास है, हम इस पे कोई भी आगे बात नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमने फिर भी असरार किया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ क्या रहा, क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से भी प्रेस रिलीज जारी करती रही, डायलॉग के हवाले से भी बातचीत करती रही, कई पेशरफ्त हुई जिस पर सज्जाद गनी लोन ने ज़्यादा जोर नहीं दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करती। पहले सज्जाद गनी लोन साहब को सुनते हैं, उसके बाद इस मुद्दे पर और बातचीत करते हैं। मैं आपको बात बताऊं, जहां तक ये प्रॉपरिटी होती है इस बड़ी मीटिंग की, वहाँ प्राइम मिनिस्टर जी थे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर थे, उनने 3 ट्वीट किए, ख़त्म किया। अनफॉर्चुनेटली हमें ही है डायरिया ऑफ वर्ड कि हम बोले जा रहे हैं, वी हैव टू कीप क्वाइट समवेयर। मगर एक प्रॉब्लम है कि मैं वहां था, मुझे कोई कोट कर रहा है कि लीडर 6 ने बोला कि सज्जाद साहब ने ऐसा बोला, मुझे फोन नहीं कर रहा है। ये कौन सा नॉनसेंस है? दिस डज नॉट मेक सेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एज आई टोल्ड यू, आई एज अ कश्मीरी, नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर, felt proud of all the leaders there. They spoke for the people of Kashmir, the people of Jammu and Kashmir. They reflected the pain in a befitting manner. मैं as a Kashmiri बोल रहा हूँ, not as a political leader. I pay my respects to all the leaders over there. बाकी ये ऊपर नीचे का करना, I don't think we are in that. जहाँ तक बेग साहब का सवाल है, इमरान साहब ने उसके बारे में बयान दिया है. We will not add even a single word to that statement. We will not subtract a single word for that statement. That chapter is a closed chapter. ये जो बाइकआउट लोग कुछ बोल रहे हैं, to be very honest with you, ये नए इसके, हमने बाइकआउट 15-20 साल किया. What if it's a trap to scare away all the good people and get their own people? Look at the other point of view also. लोग हमारे, हम उनसे जाकर वोट मांगेंगे. अब अगर अपोनेंट्स
They create conditions for you not to think of it for a moment. It might be a trap. That's all I can say. I'm not saying it's a trap under any circumstances. But the leadership has to look at both the sides. Just getting up with a knee jerk कोई ये नहीं. और दूसरा एक और चीज, हम या तो लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बाकियों से अहम हूं कि मैं नहीं लड़ूंगा लेकिन ये लोग लड़ेंगे. Because हम सब देखो ना एक हैं. I am not more moral than them. I am not superior to them. अगर कोई चीज मेरे लिए हराम है, इनके लिए भी हराम है. ये एक चीज. Sajjad sir, two things. Delimitation travel to Kashmir, and they have said that we will invite all the stakeholders, relevant political parties, for the consultations. So will you participate if you are invited? Number one. Number two, when you say facilitate delivery mechanism on the ground, are you ready to go as a group, or will you strive as a political party individually for this facilitate delivery mechanism on ground? Yeah, जहाँ तक delimitation commission. Yeah, of course, we will go because these ones they are carved. Last time it was carved was 95, which was a very, look, now don't take these views as my views on delimitation. But if I have to comment on the old delimitation, that administrative setup was very bad, very bad. But this has its own problems. What they do within the regions, are they fair, and is it done in a transparent manner across the regions and then within the regions? It has to be fair both across the. नाज़रीन, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त सजाद गनी लोन आज चर्च लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे. खिताब के दौरान 4 बातें उन्होंने बड़ी अहम की, उनका तज़किरा करना लाजमी है. उन्होंने कहा कि कुछ लीडरान, उन्होंने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लीडरशिप कहती है वो खुद इनफरादी तौर पर इंतखाब में नहीं होंगे लेकिन उनकी पार्टी होंगी. सजाद गनी लोन ने सवाल खड़ा किया कि अगर इंतखाबात लड़ना आपके लिए हतक-आमेज़ सलूक है, आपके लिए हलाल नहीं है, तो आप पार्टी को किस तरह से इसको हलाल करार देते हैं. दूसरी बात उन्होंने कही कि जम्मू कश्मीर में जैसे स्कोर कार्ड रिलीज़ करते हैं वैसे ही स्कोर कार्ड रिलीज़ किया और तमाम लीडरान को इक्वल मार्क्स दिए. उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की इस मीटिंग में सबों ने जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी की और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हालात व वाक़यात से उन्हें आगाही दिलाई. तीसरी अहम बात, डिलिमिटेशन के हवाले से सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वो मुनासिब वक्त पर सोचा जाएगा. अगर डिलिमिटेशन में अगर आप इसको डिस्कशन में लाना चाहते हैं तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी. लेकिन बाइकॉट के हवाले से और ट्रैप के हवाले से सज्जाद गनी लोन ने कहा कि हम इसको ट्रैप नहीं मानते हैं. हम बाइकॉट हमने 15-20 साल किया, यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने, उसके बाद क्या हासिल हुआ वो उस पर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है. तब मुजफ्फर बेग के पूछे गए सवाल के जवाब में कि उन्होंने अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सजाद गनी लोन ने मुजफ्फर बेग से सियासी दूरियां इख्तियार की और सियासी दूरियों के बाद क्या पस मंज़र होगा. सजाद गनी लोन ने कहा वट एवर इज सेड वट एवर स्पोकन, ये पहले ही पार्टी जनरल सेक्रेटरी ने बताया है, इसमें 1 इंच लफ्ज़ भी ऐड नहीं की जाएगी. नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ताख़ीर से हुई. प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद आज चर्च लेन में ज़राए इब्लाग से नुमाइंदों से बातचीत की. बड़े मोहतात नज़र आए और अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर और ठहर ठहर कर रहे थे. नाज़रीन, अब एक और मौजू का रुख करते हैं. जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की मुंतकली कोई नया मामला नहीं है, बल्कि ये तकरीबन 150 साल से भी पुराना रिवायत है जो महाराजा गुलाब सिंह से लेकर मौजूदा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक जारी व सारी रहा. इसी बीच में कल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने गैर मामूली फैसला लेते हुए अब कहा कि जो सरकारी मुलाजमिन जम्मू के हैं उन्हें श्रीनगर कूच न करना पड़े. 21 दिन के अंदर अंदर वो रिहायशी जो क्वार्टर्स वगैरह हैं, अब जब श्रीनगर में हैं या श्रीनगर के जम्मू में होते हैं सर्दियों में, वो रिहायशी क्वार्टर्स जो हैं वो खाली करने होंगे और उसके बाद जो दरबार होगा वो जम्मू में भी और श्रीनगर में भी बैक वक्त सजेगा. आने वाले दिनों में चूँकि डिलिमिटेशन, चुनाव और बाकी मामलात भी हैं और जम्मू के अवाम को अब श्रीनगर रुख करना पड़ता और श्रीनगर के अवाम को इस पर सरकार ने बताया कि 200 करोड़ रुपया का जो है फ़ायदा अवाम को पहुँच सकता है जो सामाजिक कामों में खर्च किया जाएगा. पहले अवामी रद्दअमल, उसके बाद सीधे चलते हैं जम्मू अपने सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद जी के पास. लेकिन पहले अवामी रद्दअमल, इस दरबार मूव के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स 21 दिन में खाली कराने से जम्मू का दरबार जम्मू, श्रीनगर का दरबार श्रीनगर, इसमें आखिर फायदा और नुकसान किसका है? देखिए, ये जो प्रथा ये राजे महाराजों के टाइम की चल रही है, इसको 148 साल हो गए जब से ये दरबार मूव चल रहा है. ये एक उन्होंने कुछ ये सोच समझ के ही गर्मियों में श्रीनगर में राजधानी रखी और सर्दियों में जम्मू में राजधानी रखी थी
कि इससे लोग इधर आए, उधर के उधर जाए, आपस में भाईचारा, आपस में प्यार बना रहे। ये उसी चीज के लिए एक उन्होंने ये चीज बनाई थी। और ये जो कल इन्होंने डिसीजन लिया कि इसको खत्म करने का, इससे व्यापार में बहुत फर्क पड़ता था। जब ये दरबार मूव होता था, जम्मू में एक रौनक की लग होती थी, और उस रौनक को एक एक खत्म कर दिया गया है। इससे व्यापार में बहुत फर्क पड़ेगा। व्यापार इससे बढ़ता था। इससे खाली एक ट्रेड नहीं, इससे 10 ट्रेड जुड़े होते थे। अगर एक एम्प्लॉय जाता था, उसके साथ 10 उसके रिश्तेदार मिलने आते थे। वो सारे खरीदा फरोख्त जम्मू में होती थी, उससे जम्मू की इकोनॉमी बढ़ती थी। अगर हम लोगों की सेल होगी तो हम उसका टैक्स भी देंगे, उससे हम जीएसटी भी देंगे, उससे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आता है। मगर ये परंपरा जो है ये बड़ी गलत आई है, इसको ठीक भी हुआ। ये एक हमारे में बिजनेसमैन में बड़ी निराशा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके पुनः विचार किया जाए। जो एक पुरानी प्रथा चल रही थी उसको जारी रखे। ठीक है, आगे सामान कहते थे बड़ा सामान जाए उसमें बड़ा पैसा खर्च होते हैं। आजकल सारा डिजिटल है। जैसे इन्होंने ई फाइलिंग, ई ऑफिस, सामान तो लेना नहीं, खाली वही डिजिटल काम है। इधर का सामान इधर, उधर का इधर, खाली एक पेन ड्राइव ही चाहिए ना, उसी से कितना खर्चा हो जाएगा। मगर ये परंपरा इन्होंने जारी रखनी चाहिए। इससे व्यापारी वर्ग में रोष है। देखिए, ये दरबार मूव का फैसला है, ये बड़ा एक अच्छा फैसला लिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, हम व्यापारियों के हिसाब से, अगर हम कनक मंडी अपने हिसाब से देखें तो हमें इसका ये नुकसान है कि ये दरबार मूव के एम्प्लॉइज आते थे, उससे हमारे बाजार में बहुत काम होता था। लेकिन अगर इसको एक लॉन्गर एक्सपेक्ट में देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि दरबार मूव के अंदर जो 200 करोड़ रुपए के करीब गवर्नमेंट ने बताया खर्चा होता था, एक तो स्टेट को बचेगा। हमारी स्टेट की आपको पता है वैसे ही रेवेन्यू इनकम बहुत कम है, हम ज़्यादातर सेंटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो एक ये बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है और लोगों का टाइम भी बचेगा। क्योंकि आपको पता है जब दरबार मूव होता था जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू, कम से कम 15 दिन मूवमेंट के और 15 मिनट वापस के, 1 महीना लोगों का ख़राब हो जाता था। और रास्ते में कई बार फाइलें आगे पीछे होना, कुछ फाइलों का दब जाना, मतलब लोगों का बहुत टाइम वेस्ट होता था। जम्मू वालों को श्रीनगर जाना पड़ता था, श्रीनगर वालों को जम्मू आना पड़ता था। इससे लोगों का समय भी बचेगा और लोगों को काम भी अच्छा मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने से कोई भी फाइल जो है वो आप नीचे नहीं दबा सकते। दरबार मूव की मुंतकली और अब सिविल सेक्रेटरीट जो है वो श्रीनगर और जम्मू में बैकवक्त अवामी मुतालबात मुश्किलात जो है एक नई पहल है, एक नया तजुर्बा है। किस तरह से आगे इसको देखा जा सकता है। हमारे साथ बराह रास्त जम्मू से हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद जी जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पहल को किस तरह से देखते हैं? महाराजा गुलाब सिंह से लेकर मौजूदा दौर में जिस वक्त अब दरबार मूव जो है वो शिफ्ट नहीं होगा बल्कि 200 करोड़ का मुनाफा होगा, समाजी कामों में खर्च किया जाएगा, लेकिन जम्मू और श्रीनगर के जो रिश्ते को और बेहतर किया जाता था इन 6 महीनों में, पंडित बरादरी में, बाकी बरादरी में टूरिज्म और बाकी ट्रेड वगैरह चलता था, कहीं आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें अगर हम कहें तो ये मिक्स रिएक्शन आ रहा है। और एक बार खुद उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा था कि इसके रेलेवेंस, दरबार मूव के रेलेवेंस पर सवाल है, क्या इसका औचित्य है। उस वक्त उन्होंने बड़ा अच्छा लॉजिक दिया था कि जब गर्मियां पीक पर होती है तो दरबार श्रीनगर में होता है, पावर कट तो जम्मू में होते हैं। जब सर्दी और बर्फबारी श्रीनगर में होती है तब दरबार जम्मू में होता है। ये सोचने का विषय है। एक एंगल ये है। दूसरा तो जम्मू एक व्यापार के साथ जुड़ा हुआ एंगल है। जम्मू के जो बाजार है उसको बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा। ये व्यापारी सबको खुद कहता है। इनका ये कहना है कि जैसे ही ट्रेन कटरा चलेगी, ये बाजार जिसको हम रघुनाथ बाजार या बाकी जम्मू के पुराने बाजार कहते हैं, इनका कारोबार पूरी तरह से खत्म हो गया। हालांकि कुछ प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट कागजों में चले थे जिसमें हम ये कहते थे कि आर्टिफिशियल लेक की रोप था, साबरमती के पैटर्न के, हमें वहाँ पे जो तवी के बेड्स है उनको बनाना था, लेकिन वो सब कागजों में रहे। आज ये हाफ रहा था व्यापार और उस पर ये उनको झटका मिला। लेकिन कुछ लोग व्यापारी तबका ये भी कहता है कि जो हमारी स्टेट है वो पूरी तरह से सेंटर पर डिपेंड रहती है, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर पे आए दिन आतंकवाद का या किसी का साया पड़ा रहता है, जिसके बाद वो उभर नहीं पा रहा। लेकिन विनोद जी, जब आप जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की इस आदत को देखते हैं, परंपरा को देखते हैं,
کہیں آپ کو یہ تو نہیں نظر آ رہا کہ جموں کشمیر کے ملازمین بھی اکٹھا ہوا کرتے تھے, خیالات شیئر کیے جاتے تھے, اور یہ جو فیصلہ ہے یہ کس نوعیت کا ہے؟ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فیصلہ تو آ گیا, 21 دن میں آپ نے کوارٹر خالی کرانے ہیں, آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سرکار کی پرائیورٹی 200 کروڑ روپیہ ہی تھا یا اس میں کچھ اور بھی؟ جموں کشمیر چونکہ سردیوں میں افسران یہاں پر بہت کم رہتے ہیں, برف بہت زیادہ پڑتی ہے, آنے والے دنوں میں اس کے دیر سویر کہیں نہ کہیں فائدے بھی نظر آئیں گے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سانسکرتک کا آدان پردان ان 6 مہینے میں دکھتا ہے. جموں کے لوگ, جموں کے جو کرمچاری جو ملازم جب سری نگر میں جاتے تو ان کے بچے, ان کا پریوار بھی وہاں جاتا ہے اور آپس میں گھل مل گئے. میں نے بہت سارے ایسے پریوار دیکھے ہیں, وہاں سے جو مسلم پریوار آتے ہیں ہمارے ہندو پریواروں کے ساتھ رہتے ہیں, اور یہاں سے ہندو پریوار وہاں مسلم پریواروں کے ساتھ رہتے ہیں. دوسرا, اگر ہم بزنس کی بات کریں تو کافی سارے بزنس, ایک عام گراہک بھی یہاں کے بزنس مین سے اتنا مل جل چکا ہوتا تھا کہ اس کا ادھار بھی چلتا تھا وہاں پہ. اور بہت سارے کشمیر کے لوگ ہیں یا جموں کے لوگ ہیں جنہوں نے مکانات وغیرہ, فلیٹس وغیرہ خریدے ہیں, کیونکہ ان کا شیڈول مہاراجہ گلاب سنگھ سے یاد آ رہا تھا کہ سردیوں میں کوچنگ سینٹر جموں میں چل رہے ہیں, کشمیر میں حالات کچھ اور ہوتے ہیں, انہوں نے فلیٹس وغیرہ تک بھی خریدے ہیں. تو اس سے کہیں وہ جو رشتے تھے اس میں کمی تو نہیں آئے گی؟ دیکھیے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کافی سارے لوگوں نے جموں میں فلیٹس خریدے, ایون اپنے مکان کی کشمیر کے لوگوں نے بنائے, اور ایسی پرمپرا کو ایسے آدیش روک نہیں سکتے. جموں آپ کو بھی پتا کہ یہ اس طرح سے آدیش آپ کے بھائی چارے کو روک نہیں سکتے. یہ ایک سسٹم کے طور پر انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ 12 مہینے اگر آپ سیکٹریٹ چلانا ہے تو یہ سسٹم کو آپٹ کرنا پڑے گا, آپ کو اپنانا پڑے گا. لیکن جو پریوار یہاں پر آتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ آدیش روک نہیں پائے گا. وہ ہر سردیوں میں جموں میں آئیں گے. آپ کبھی جاتے ہوں گے نیپال میں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ 60% پاپولیشن کشمیر کی ہوتی ہے. تو ایک پہلو یہ بھی دیکھنا چاہوں گا ونود جی کہ اس کے مثبت نتائج کیا نکلیں گے, ہم کیا امید کریں, کیونکہ گورنمنٹ نے آرڈر تو نکالا, لیکن فائدہ اس میں کس کا ہوگا اور اس میں مثبت پہلو کیا ہے اس ساری ڈیولپمنٹ میں؟ اس میں سرکار کے اس فیصلے میں بہت بہت شکریہ. رابطہ منقطع ہو گیا. ونود جی ہمارے ساتھ تھے, سینئر نیوز ایڈیٹر جموں سے, بتا رہے تھے کہ جموں اور سری نگر کا جو رشتہ ہے اور یہ ایک کہیں نہ کہیں جس کو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ امپلائز ٹورزم, ایک طرف ایسا تھا کہ ایک سرکاری ملازم اپنے فیملی. ناظرین یہ تو ہم رشتوں کی بات کر رہے تھے جموں اور سری نگر کے بیچ میں. یہ دربار مو ایک رشتے کا کام کرتا تھا, ایک ضامن کا کام کرتا تھا, ایک سفیر کا کام کرتا تھا, لیکن اب دوسرا پہلو بھی ہے. جموں کشمیر میں 51 دنوں کے بعد اب ریلوے سروس جو ہے دوبارہ آج سے شروع ہوگی بڈگام اور بانیہال کے لیے, اور تازہ تصویروں میں آپ دیکھ پائیں گے کہ اس ریلوے سروس کے بعد بہت سارے ملازمین کو بانیہال تک بغیر کسی پریشانی کے پہنچنے کا موقع ملے گا. اور ہمارے ساتھی سید عرفان فاضل نے مقامی لوگوں سے جاننا چاہا 51 دنوں کے بعد جوش و خروش, اور جو اس دوران آپ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ٹریفک جیم اور باقی معاملات کی وجہ سے, یا کووڈ-19 کے بیچوں بیچ میں جو گائیڈ لائنز تھی اس میں ریلوے سروس کو بھی بہت زیادہ متاثر رکھنا پڑا, کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں ایک ساتھ ریلوے باکسوں میں بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں کووڈ پھیلنے میں زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا تھا. پہلے مقامی لوگوں کی بات سنتے ہیں اور ساتھ ہی عرفان فاضل اس بارے میں اور کیا کچھ کہتے ہیں. جس طرح سے ابھی انہوں نے 50% آکیوپیسی کے ساتھ انہوں نے چھوڑی ہے یہ ٹرین, اور اگر پریکاشنز کا ایک دم گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہیں لوگ تو مجھے لگتا ہے یہ آگے بحال کریں گے اور بھی ٹرینیں. یہ اٹس اے ویلکم اسٹیپ. کرایہ کا جو مسئلہ ہے سومو ہو یا کوئی بھی ایجنسی ہو ٹرانسپورٹ کی, وہ ڈبل چارج کرتے ہیں, اور گورنمنٹ کووڈ جو ڈائریکشن ہے ایس ایف پیز اس پر وہ ڈسپلن مینٹین کرے, اور ماسک, سوشل ڈسٹینسنگ, سینیٹائزر کا استعمال, اور ہاتھ منہ کو دھوتے رہیے, اور اگر اس چیز کا پالن آپ کریں گے تو آپ اس مہاماری سے دور رہ سکتے ہیں. وادی کشمیر میں کووڈ-19 پینڈیمک, اور اسی بیچ اگر دیکھا جائے تو پچھلے 51 دن سے وادی کشمیر میں ٹرین سروس جو ہے اسے بند کیا گیا تھا, اور آج صبح 51 دن کے بعد دوبارہ سے وادی کشمیر میں ٹرین سروس کو بحال کیا گیا ہے, کیونکہ کووڈ-19 پینڈیمک میں جس طریقے سے مثبت معاملات یا کیسز کی تعداد اب کم ہو رہی ہے, اور ضلع پرشاسن کے ساتھ ساتھ اگر ریلویز کو لے کر بات کریں تو ان کا ایک اب فیصلہ آیا ہے کہ خاص طور پر اس ٹرین سروس کو بحال کیا جائے گا.
जबकि दिन में अगर ओवरऑल देखेंगे समर्स में 26 से 27 ट्रेनें चला करती थी, मगर इस पैंडेमिक में इस वक्त यही डिसीजन सामने नजर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि दिन में 3 से लेकर 4 ट्रेनें चलेगी, जो कि बडगाम से लेकर सिर्फ बानीहाल तक ही होगी। और आज सुबह सुबह हमने ये भी देखा कि रेलवे स्टेशन पर लोगों ने मास्क पहने थे, मुकम्मल तौर पर एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो भी किया जा रहा था, और खास तौर पर उनकी सरकार से यही अपील है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से अभी बानीहाल से बडगाम तक रेल को बहाल किया गया है, इसे मुकम्मल तौर पर बारामूला तक भी पहुंचाया जाए, ताकि गरीब लोगों को खास तौर पर ट्रेन सर्विस से राहत मिले। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर। और अब नाज़रीन वापस आते हैं जम्मू कश्मीर में दफातरों का हाल जानने के लिए। जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा से हमारे साथी ने इतला दी है कि इलाके में 4 महीने से अकाउंटेंट ऑफिसर जो है वो मौजूद ही नहीं है। जब अकाउंट्स देखना हो और अकाउंट्स ऑफिसर आपके पास ना हो तो आपके सरकारी मुलाजमीन जो वहाँ म्यूनसिपल कमेटी पुलवामा में तैनात हैं उनकी तनख्वाहें किस तरह से वागुजार की जा सकती है। हालांकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब और बाकी लोग कहते हैं कि हमने हर बार सिविल सेक्रेटरीट का रुख किया, लेकिन 4 महीने तक जब सिविल सेक्रेटरीट से कोई अकाउंटेंट्स ऑफिसर अभी तक नहीं आया, तनख्वाहें मुलाजमीन की कैसे निकल सकती हैं। मुलाजमीन की रुदात सुनते हैं और उसके बाद एक बड़ी अहम खबर का रुख करते हैं। सठा पसमानद कौम क्या नो ज़रात नो पे गुजार करान युजन तनख्वाह तना पन दह मजूर तथ पे गुजार करान। आज गई बराबर 3 रेत 3 रेत फ्यूर ये कहीं ती सेरी वागुजार आय कर मतलब दोपुक तुम छो अकाउंटेंट ऑफिसर सो गो रिटायर तम कोर काल पगह तनख्वाह इसलिए तम त्रो न कह युत योतन मंग अकाउंट ऑफिसर सोन मुश्किल गसान हल तनख्वाह वातान। नाज़रीन अब खाना बदोश लोगों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में क्या बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में जब हम देखते हैं तो न सिर्फ खाना बदोश की अच्छी खासी तादाद मौजूद है, लेकिन मौसम के हिसाब से इनका मुँह भी होता है। अभी हम सरकारी दफ्तरों के मुँह की बात करते थे, लेकिन भेड़ बकरियों को चराने के लिए दरबार मुँह का इनका दरबार मुँह कैंसिल नहीं किया जा सकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों जिनमें राजौरी, छाम, बालाकोट और ऊपरी इलाकों नौशेरा वगैरह जो है, यहाँ के खाना बदोश लोग जो है अपने माल मवेशियों समेत गुरेज करना ज़्यादातर दावर तलेल गुरेज का ही रुख करते हैं और ये इलाका बांडीपोरा की तरफ ही जाता है। जिसके बाद कल शाम बड़ी खबर आई कि इलाके में दरबार मुँह के बाद जब माल मवेशियों को लेकर ये झुंड पहुँच गया तो एक मामूली सी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ, क्योंकि इस इलाके में डिप्टी कमिश्नर SSP को बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर आगाह किया जाता है कि कौन सी बहक किसकी है। यानी ये वो झोंपड़ा होता है जिसपे आप कच्चा मकान होता है जिसमें आप वक्त गुजारते हैं और उसके बाद माल मवेशी घास वगैरह चराने के बाद आप उसको वापस लेके आते हैं। बताया जाता है कि इस मौके पर इस कफल में राजौरी का एक मुअम्मर शख्स हिलाक हुआ, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने केस शुरू करके तहकीकात शुरू कर दी। और बताया जाता है कि इस केस के बाद जब आप राजौरी और बाद इलाकों की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रोष पाया जाता है कि एक मामूली सी चिंगारी जो है उसने किस तरह से पूरे इलाके को लपेट में ले लिया। और बांडीपोरा के दूर अफ्तादा इलाकों में मोहम्मद अली नामी एक उमर शख्स जो है राजौरी का जाम बहक हुआ और उनके अहल अयाल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और ख़वातीन जो थी वो सीना को भी करती नजर आई। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है डॉक्टर उवैस अहमद डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा से कि इस मामले की निस्बत मसाइल को हल करे। इस लाश को ले जाने के लिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में इसे राजौरी रवाना किया गया और पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। रास्ते चलते चलते हो गई सर, हमारा तो ये बरादरी का जो ये डेरा जा रहा था तो रास्ते में इन्होंने डेरा रुकवाया रात रहने के लिए। तो सुबह वो जमा हो गए सब गोजर लोग जो वहाँ के बस्ती वाले थे, तो उन्होंने बुलाया कि आओ हमारे साथ पंचायत करो, यहाँ पर डेरा मत लगाओ। तो जब ये हमारा आदमी चला गया उनके पास, 2-4 आदमी गए उनके पास, बस जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं फिर कोई बात ख्यात नहीं की है, फिर उनको डंडे से पत्थरों से मारना शुरू कर दिया और एक की डेथ तो वहाँ पर जगह पर हो गई, तो बाकी 3 जो। नाज़रीन अब तारीख के अवराक पलटने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर में, दुनिया भर में, मुल्क भर में कई अहम दिन भी मनाए जाते हैं
اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیچرز ڈے سے لے کر والدین کے دن کے منانے کی بھی تقریبات کا آغاز دنیا بھر میں ہو چکا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دن منانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ انہیں یادداشت دلاتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں شروع کہاں سے ہوتی ہیں۔ آج عالمی دن کے موقع پر ڈاکٹرز کا یہ دن منایا گیا۔ عالمی سطح پر کئی جگہوں پر سمپوزیم سیمیناروں کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹرز نے کووڈ-19 کے دوران بہت ہی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور جب آپ کووڈ-19 یا کووڈ پینڈیمک کے انوالومنٹ میں جو پیشنٹ ہوگا اس سے دور بھاگ رہے تھے، ایک نرس تھی، ایک ڈاکٹر تھا، ایک پیرامیڈیکل سٹاف تھا جو تمام تر پریشانیاں خود دیکھتا تھا۔ اور تازہ تصویروں میں آپ دیکھ پائیں گے کہ ایک ڈاکٹر کا اسپتالوں میں کووڈ-19 پینڈیمک کے بیچوں بیچ میں پہنچنا، علاج و معالجہ کرنا، اس کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر مودی سے لے کر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے نہ صرف انہیں داد دی بلکہ انہیں بتایا کہ انہوں نے مشکل اور کٹھن حالات میں ڈاکٹرز نے اپنا رول ادا کیا۔ لیکن مقامی شہریوں کی بات سنیں، مقامی شہریوں کے مطابق ڈاکٹروں کو اپنے فرض پہ زیادہ توجہ دینی چاہے اور اسے تجارت سے کوسوں دور رکھا جانا چاہے، تاکہ ڈاکٹرز کا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، اس کا جو کورس ہے، اس میں خدمت خلق ہے اور اس میں بڑی اچھی خاصی تنخواہ بھی ملتی ہے۔ محنت بہت زیادہ ہے، ڈے نائٹ شفٹ کے حساب سے چلتا ہے، لیکن خدا کے لیے ڈاکٹروں کو آج عوام کی طرف سے یہی میسج تھا کہ آپ اس کو تجارت کے پیشے سے نہ جوڑیں بلکہ خدمت خلق کے طور پر دیکھیں۔ آج ڈاکٹرز کا دن ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو یہ اچھی بات ہے کہ آج کے جو پینڈیمک وائرسز ہے اور بہت ساری کولرا انفیکشنز ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے، اور ڈاکٹرز اپنی طرف سے بہت محنت کرتے ہیں اور سائنٹسٹ اس کو محنت کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی طرح سے ان کو کوئی ویکیوم ملنا چاہے جس سے وہ یا جموں کشمیر میں اور اسٹیٹ سے باہر پورے انڈیا کے اندر اس ڈیزیز کا، اس وائرس کا مقابلہ کرے۔ تو یہ ڈاکٹرز ڈے ہے، ڈاکٹرز کی یہ سیکیورٹی ہے، اسٹیبلٹی ہے کہ وہ جموں کشمیر ریاست میں یا پورے انڈیا کے اندر یہ ایک پرووائڈ دیتے ہیں، انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں پازیٹیولی۔ ناظرین، گراؤنڈ رپورٹ کے آج کے شمارے میں بس اتنا ہی، لیکن دیش دنیا اور جموں کشمیر کی خبروں کو جاننے کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حمد و ناصر۔